ठीक है, एक बार सभी को दोबारा से नमस्कार करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट। चलिए, कल अपने आईयूपीसी में क्या कर लिया था, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन के नामकरण कर लिए। क्या चीज, इसको ब्लैक करें क्या? सर कैसे किया था इसको ब्लैक? ये ठीक है, बिल्कुल ब्लैक थोड़ी। अब तो ठीक है। अब ठीक। चलिए, कल अपने किस किस के नामकरण कर लिए भाई? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों के फॉर्मेट के नाम कर लिए थे। और इनके साथ जब भी कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ आ जाता है उसका नामकरण कर लिया था। जब डबल बंद और सब्स्टिट्यूट दोनों साथ में हो तो नंबरिंग किधर से करनी है, ये बात भी देख ली थी। सर जब एक से ज़्यादा आ जाए और समान संख्या पर आ जाए तो वैसी नंबरिंग भी देख ली थी। सब कुछ देख लिया था ना। आज अब देखेंगे तो एल्केन ही, क्या करेंगे? एल्केन ही। अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे आज का पहला एग्जाम्पल कि यदि आपके पास एग्जाम्पल आ जाए ऐसा, कैसा आ जाए? ऐसा। अब कईयों के तो दिमाग में आ गया होगा जिन्होंने पढ़ रखा है, या जिन्होंने नहीं पढ़ रखा भाई उनके दिमाग में थोड़ा सा रुक कराएगा। यदि सर आ जाए आपके पास प्रश्न ऐसा, कैसा प्रश्न आ जाए? ऐसा प्रश्न, तो सर अभी तक तो आपने ऐसा हमें पढ़ाया नहीं है। क्या नहीं किया? पढ़ाया नहीं। ये है ना थोड़ा सा हटके? अरे थोड़ा सा हटके है कि नहीं? तो सर ऐसा तो ना तो शीट में था ना ही आपने कल करवाया। प्रश्नों का एक क्रम होता है। क्या होता है? प्रश्नों का एक क्रम होता है। धीरे 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 आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे जहां पर आप स्टार्टिंग में सोच रहे थे कि ऐसा नामकरण तो नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो नामकरण इसी मार्ग से निकलेगा जब हमारे पास ये पूरे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे बिल्कुल बेसिक से बेसिक। इसलिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों का नाम बड़े अच्छे से आना चाहिए अपने को। ठीक है, चलिए, है क्या कोई ऐसा? अच्छा, ये बता सकते हो कि ये ग्रुप कौन सा है? ये वाला ग्रुप कौन सा है? शाबाश, ये वाला ग्रुप कौन सा है? एथिल है। ये कौन सा है भाई? एथिल। और ये वाला ग्रुप कौन सा है जी? मैथिल। तो फिर तो नामकरण हो गया ना, इसमें क्या चक्कर है? तो शाबाश, क्या किया, क्या किया, क्या किसी ने नामकरण? पहले तो उतारा के कॉपी पे, ठीक है, पहला काम। उसके बाद में नामकरण किया। देखो, जब भी ऐसा फॉर्मेट आ जाए, सुन लीजिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे अपने, सुन लीजिए। जब भी कोई ऐसा फॉर्मेट आ जाए तो ऐसे फॉर्मेट में हमें ध्यान देना है सबसे पहले तो लंबी चेन का। किसका? लंबी चेन का। और जब भी ऐसा आ जाए, सिंबल रूप में आ जाए कोई भी प्रतिस्थापी समूह, जैसे कि मैथिल और एथिल, तो इसको ऐसे नहीं मान लेना मैथिल और एथिल। यदि आप इसको ऐसा मान के कर ले तो समझो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। जो आपको दिख रहा है ना, ऐसा होगा नहीं फिर ये। हालांकि ये है तो एथिल और ये है मैथिल, पर इसको ऐसा का ऐसा नामकरण करना गलत हो जाएगा। क्यों? ये अभी भी कुछ चीजें ऐसी, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो पूरे खोल के नहीं लिखे हुए, क्लोज रूप में लिख रखे हैं। जैसे CH3 है, इसका मतलब तो क्या होता है भाई? CH3। सर ये तो एक कार्बन है, चल जाएगा काम। इसमें कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं इसमें। ऐसा सर CH2 और CH3। देखो, इसकी जब भी चेन बाहर खोलेंगे तो क्या बना हमारे पास? सर 2 कार्बन आ गए। और सर जैसे 2 कार्बन आ गए तो हो सकता है कि संभावना, पहले कम नंबर की चेन बन रही थी, अब हो सकता है कि एक ग्रुप में 2 कार्बन मिल गए तो कितने हो सकते हैं? चेन भी लंबी मिल सकती है। इसीलिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इस ग्रुप को, जो हमारे पास ग्रुप दे रखा है, इस ग्रुप को थोड़ा सा क्या करेंगे? ओपन करके लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे भाई? ओपन करके लिखेंगे। ठीक है, हाँ, जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको सीखने को मिलेंगी और उसके बाद ही ये नामकरण अच्छे से हो पाएगा भाई, है ना। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहले वही फॉर्मेट लिखो। कौन सा भाई? CH3। शाबाश, आगे CH, फिर CH2 और फिर CH और फिर बाद में CH3। इसके लिए क्या ग्रुप लगाओगे? CH3। लगाया कि नहीं? लग गया। चलिए, और इसके बाद में यहां पर क्या लगाएगा? अरे C2H5 लिख सकते हैं क्या?
सीधा लिख सकते हैं। अरे अब कईयों को ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, चलो इसको और भी ओपन कर देते हैं, अपने क्या लिख देंगे CH2 और CH3। अब तो बिल्कुल सही है सर, यदि ऐसा नामकरण होता तो बिल्कुल ही आसान था। सर आपने ये बड़ा ग्रुप लगा दिया, थोड़ा सा सोचने का मिला, इसको हटाकर इसको C2H5 लगा दिया तब भी हो जाएगा कि नहीं। तब C2H5 मैंने यहाँ इसलिए नहीं लगाया, इसलिए नहीं दर्शाया क्योंकि कई बच्चे उसको एक कार्बन नोट कर लेंगे, हालांकि जब भी ऐसा आ जाए तो उसको कितने कार्बन काउंट करने हैं, 2। तो अब देख लो नंबरिंग किधर से की जाए, ये बात ध्यान करो भाई। चेन कौन सी बनेगी भाई, सबसे पहले तो आप ये बताओ। चेन तो सर ये मिलेगी हमारे पास, क्या ऐसी चेन मिल जाएगी सबसे लंबी से लंबी चेन, ऐसी लंबी चेन जिसमें प्रतिस्थापी भी ज्यादा से ज्यादा हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। ऐसी लंबी चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें प्रतिस्थापी ज्यादा से ज्यादा लगे हों। कई बार आपको ऐसी चेन मिलेगी और आपको लंबी चेन सिलेक्ट करो भी लोगे, दो साइड से एक जैसी आ भी जाएगी, लेकिन एक में तो प्रतिस्थापी कम और दूसरे में ज्यादा, तब हमेशा ज्यादा प्रतिस्थापी समूह लगे हुए चेन को ही क्या करना है, सही मानना है। आगे एग्जाम्पल अपने करेंगे। चलिए अब नंबरिंग किधर से करें भाई, इधर से करें तो ये कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। इधर से करें तो ये मैथिल कितने नंबर पे आ रहा है, 3 से। तो नंबरिंग किधर से करें, जिधर अल्केन में प्रतिस्थापी नजदीक हो, कहां से, नजदीक हो, तो नंबरिंग इधर से करेंगे। शाबाश, 1 2 3 4 5 और 6। हालांकि इसको 1 2 3 करने से अच्छा क्या है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। तो हमारे पास रूट वर्ड क्या आया, हेक्स आया, है ना। 1 2 की तुलना में से कहने से अच्छा है अपने रूट वर्ड का प्रयोग करें, तो हमारे पास रूट वर्ड भी निकल के आ जाएगा क्या है, तो क्या बना, हेक्स। हेक्स बना कि नहीं बना, अच्छा हेक्स तो हमारे पास ये लग गया, चलो मान लिया हेक्स। अच्छा हमारे पास प्रतिस्थापी समूह कितने लगे हुए नजर आ रहे हैं, 2। अब तो सर नामकरण आसान हो गया, एक तो ये रहा मैथिल, कितने पे है भाई, 2 और 4 पर। सर 2 और 4 और क्या है, डाई मैथिल, और इसके बाद में हेक्स एन है, एन लगा दें, कार्बन कार्बन के बीच में सभी जगह सिंगल बंद नजर आ रहा है, तो एन तो क्या बना, हेक्सेन। ये लो जी, ये आपका नामकरण क्या हो गया, तैयार हो गया। किसका नामकरण किया आपने, इसका, ध्यान करना, ऊपर वाले का नामकरण किया आपने। ऊपर वाले को पहले ऐसा लिखो, गलती नहीं होगी यदि ऐसा लिखते हो तो, यदि सीधा काउंट करके लिखते हो तो और भी बढ़िया है, पर ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आएगी। आप इसको पहले ऐसा लिखो, ऐसे के बाद नंबरिंग करो, हो सकता है कि कल वाले डीपीपी में अपने ऐसा प्रश्न भी देंगे, पर सारे ऐसे नहीं देंगे, आज बहुत सारे प्रकार के करेंगे। बेसिक सीख चुके हैं, अब अपने क्या सीख चुके हैं, बेसिक सीख चुके हैं। आई बात समझ में, यहां तक लिखा भी सबने। चलिए एक प्रश्न और करते हैं भाई, क्या करते हैं, एक प्रश्न और करते हैं। अब सभी बताएंगे, अपने अपनी कॉपी पे करेंगे, शाबाश। ये हो जाएगा, सारा इसे दे दिया, टाइम लगता है, बिना प्रैक्टिस के वो नहीं हो पाएगा, है ना। कल भी बताया था, ये प्रैक्टिस के लिए दिया आपके लिए, वरना आपको खुश करने के लिए तो बढ़िया बढ़िया सभी दे देते, एक तरफ ब्रोमो लगा देते, एक तरफ मैथिल लगा लेते, 3 अपने 4 कार्बन की चेन बना देते, सब में सिंगल बंद लगा देते, सबका सही आता। कम से कम आपने जो आज एनालिसिस किया है, जिससे डीपीपी में आज कुछ प्रश्न हो सकता है कि नहीं हो पाए, तो उन प्रश्नों को आराम से जाके देखना, और यदि किसी ने देख लिया हो तो पूछो बार बार कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो सर क्यों नहीं हो पा रहा, तो पूछेंगे तो बताएंगे ना। अब हमें नहीं पता चलेगा कि किसको बताना है किसको नहीं बताना, आपकी प्रतिक्रिया। अच्छा सबसे पहले क्या ये ओपन चेन में ही है क्या, नहीं सर, अब इसको अभी भी कुछ ना कुछ ओपन करने की जरूरत है ना। ये है अपना कौन सा भाई, दूसरा एग्जाम्पल। चलिए इसको सबसे पहले यदि कोई लिखना चाहे तो इसको CH3 लिख दें भाई, इसको CH3 लिख दें, मैथिल ग्रुप लिख दिया। चलिए इसके बाद में आगे CH2 और आगे CH2 और यहाँ पे CH। अब क्या किया जाए, अब हमारे पास 2 मैथिल ग्रुप है, कितने, 2, और ये दोनों के दोनों किस कार्बन के साथ लगे हुए हैं, इसके बिल्कुल पास वाले चेन पे। तो एक तो सर इसके साथ लगा दो, क्या बन गया CH3, दूसरा भी इसके साथ लगा दो, क्या बन गया CH3।
तो हमारे पास अब ऐसा यौगिक था, जैसा बन गया ऐसा बन गया। अब ऐसे का नामकरण तो किया ही जा सकता है, जो हम इसका नामकरण लेंगे वही तो इसका नामकरण है, क्योंकि हमने इसी को तो क्या करके लिखा है, ओपन करके लिखा है। चलिए सबसे पहले लंबी चेन का सिलेक्शन कीजिए, शाबाश। किधर से की जाए लंबी चेन का सिलेक्शन? दोनों साइड से, किधर से भी कर लो। प्रतिस्थापी कितने नजर आ रहे हैं? 2 नजर आ रहे। चलिए ऐसी ऐसी लंबी चेन सेलेक्ट कर लेते हैं अपने। यदि किसी ने ऊपर भी कर लिया हो तो भी कोई बात नहीं है। इधर से नंबरिंग करें तो इसको कितने मिले? 2। उधर से करें तो उसको कितने नंबर मिले? 2। सर दोनों ही सेम है, नंबरिंग चाहे किधर से करो, यहाँ पर अल्फाबेट का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। कितने का भाई? ये बना मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। सर हेक्स तो बन गया हमारे पास रूट वर्ड। सबसे पहले लगा लो हेक्स, रूट वर्ड लगा लो सबसे पहले चेन सेलेक्ट करने के बाद। अब देखो क्या इसके साथ कोई प्रीफिक्स लग रखा है क्या? सर 2 लग रखे हैं। जैसे कौन कौन से? सर एक तो मैथिल और दूसरा भी मैथिल। कितने पे? 2 पे और 5 पे। तो यहाँ पे लिखो 2, 5, सॉरी डाई और मैथिल। और आगे क्या लिखा है भाई? हेक्स। और क्या बनेगा? हेक्सेन। क्या 1 इन लगाने की जरूरत है? नहीं लगाने की। और यदि इन होता तो लगाने की जरूरत पड़ती, और एन भी तब लगाने की जरूरत पड़ती जब हमारे पास कहीं एक नंबर को छोड़कर किसी दूसरे नंबर पर होता। एक नंबर वाली एल्कीन या एल्काइन को कभी भी नंबरिंग नहीं देते, डायरेक्ट लिख देते हैं। यदि नंबरिंग देते हो तो भी सही है। आई बात समझ में? ये छोटी छोटी बातें आपको बड़े कंपाउंडों का जब नामकरण करोगे तब आपको ये कुछ चीजें आपको वहां पर ऐसे लगेगा कि इसका तो नामकरण ही गलत लिखा हुआ है ना, वो सही होगा। कहीं पे 2 लगाया होगा, कहीं पे कैसा, कहीं पे कैसा, ध्यान कर लेना अच्छे से। ठीक है जी। चलिए ये लिखा भी उतारा भी सबने? हाँ नामकरण किया सही। ऐसे नाम आए तो कर लोगे। चलिए एक और फॉर्मेट याद करते हैं अभी जो अभी आपको बताया। जैसे हमारे पास कोई आ जाए ऐसा ही होगी, सिंगल वाला ही। और ये ऐसा संयोजकता पूरी है सबकी भाई? अब ठीक है। मैं लाइट भी ऑन करूँ, लाइट भी ऑन करूँ। चलिए भी इसका नामकरण कैसे किया जाए? आसान है बिल्कुल। अरे अल्कीन का नाम तो है। कैसे सर? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर से करें या उधर से करें? मेरी वाली साइड से करें क्या? चलिए नंबरिंग कर दें 1, 2, 3, 4 और 5, यानी पेंट बन गया। 5 तो क्या बना? पेंट। तो ये लो सर पेंट बनेगा जी पेंट। अच्छा अब हमारे पास डबल बंद कितने नंबर पे लगा हुआ है? कितने पे? 2 पे। तो क्या यहाँ पे 2 इन लिख दें? अरे 2 इन लिख दें? हाँ ये सही है। अब हम इसलिए एग्जांपल दिए सर, ऐसा तो हमने कर रखा है, आप बार बार ऐसा क्यों करवा रहे हो? इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम इसका एक और नाम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक और नाम लिख सकते हैं। वो कैसे? सर इसको हम 2 पेंटीन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 पेंटीन भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। आई बात समझ में? यानी इस वाले 2 इन को हम आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पेंटीन करना। इस 2 का मतलब है इस पेंट के अंदर जो डबल बंद है वो कितने नंबर कार्बन पे है? 2 नंबर पे। तो ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छे से हाँ, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। कैसे? अकेला पेंटीन नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते? पेंटीन। अब कईयों का ये सिस्टम होता है सर पेंटीन 2 इधर लिख देना, तो ऐसा नहीं लिखते, ऐसा नहीं करते। ना तो ऐसा लिखते हैं और ना ही इसको अकेला ऐसा लिखेंगे। ऐसा तब लिखेंगे जब एल्कीन ये डबल बंद है वो कहाँ आ जाए? पहले कार्बन पे आ जाए, तब हमें नंबरिंग देने की जरूरत नहीं होती। ऐसा ही डबल बंद के साथ और ऐसा ही ट्रिपल बंद के साथ। यहां तक हो जाएगा नामकरण, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़े आगे भाई। चलिए अब हम करेंगे रेखा कंपाउंडों का नामकरण करेंगे। क्या करेंगे? रेखा कंपाउंडों का नामकरण करेंगे। चलिए रेखा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे। जो रेखा कंपाउंड है ना उनके नामकरण करेंगे। हेडिंग डालो, शाबाश। अपनी कॉपी पे लगाओ हेडिंग। कौन से? रेखा कंपाउंड। और ये रेखा कंपाउंड कौन से हैं? ऑर्गेनिक हैं। कौन से हैं? ऑर्गेनिक, जिसके अंदर
कार्बन भी है और कार्बन के साथ उसकी संयोजकता पूरी करने के लिए कार्बन का सबसे फेवरेट दोस्त कौन है? हाइड्रोजन है। उसके बाद की बात है यदि कोई और ग्रुप आता है तो, है ना। चलिए, इसमें सबसे पहले हमने कल एक मोटा सा अंदाजा भी लगा लिया था, अभी कुछ ऐसा किया था, ऐसा एग्जाम्पल किया था। ये सबसे पहले तो क्या है? कार्बनिक यौगिक है। सर कार्बनिक यौगिक है तो नाम नहीं कुछ आ रहा, नंबर 1 डाल देना भाई। तो प्रत्येक कोने पे क्या होता है भाई? कार्बन है। प्रत्येक कोने पे क्या मानना है हमने? कार्बन मानना है। अच्छे से याद रखना, कल वाली ही कैसेट दोबारा बजा रहे हैं और कुछ नहीं है, कुछ नया सीखने को मिलेगा इसके बाद में, वो अपने करेंगे। कैसे? यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, प्रत्येक कोने पर लगा दिया कार्बन। अब संयोजकता लगा के, हाइड्रोजन लगा के क्या कर दो? संयोजकता पूरी कर दो। कैसे? ये क्या हुआ? CH3। यहाँ पे कितने चल गए भाई? कितने लगाए? यहाँ पे कितने कार्बन लगाए, सॉरी कितने हाइड्रोजन लगाए इसके साथ? 2 लगा दें। चलिए अब आगे पूछा हुई वही बताएगा। हाँ जी कार्तिक, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगाएं कि इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो जाए? शाबाश, 2 लगाए, शाबाश। हाँ जी आगे बोलिए फिर। 2 और लास्ट में 3। तो सर कार्बन की संयोजकता क्या हो पाएगी? पूरी हो पाएगी। क्या इसका नामकरण आसान है क्या? सर अब तो हम कर देंगे नामकरण। कैसे? ये रहा सर, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट। तो क्या बना? पेंटेन बना। सर ये तो आसान था, है ना। आप ऐसे टेंशन ले रहे हो, ये तो आसान था, पर मामला जैसा कि पहले बताया धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। अभी तो आपको चेन मिल रही है बढ़िया सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब कुछ इसमें क्या आ जाएंगी, ऐसा कुछ इसके साथ ग्रुप लगने स्टार्ट हो जाएंगे कि जो जब मेन कार्बन चेन श्रृंखला के अंदर काउंट होंगे ना, तब वहां पे थोड़ा सा है कि समस्या आ सकती है, पर धीरे धीरे करोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए भी आगे, शाबाश। एक ग्रुप और करते हैं। ये कौन सा एग्जाम्पल है? दूसरा। इसका नामकरण करना है। अभी भी किया था ना ऐसा, बस शाबाश, कर दो और बताओ क्या है। 2 नंबर डाल के कर दो इसको, फिर अपने फटाफट से लिख देते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। और फिर जो हमारी शीट में दे रखे हैं उनको कर लेंगे। थोड़ा सा एक बार हमें फॉर्मेट समझ में आ जाए तो, है ना, डायरेक्ट शीट नहीं करेंगे। और फिर हो सकता है कि शीट वाले तो आप ही कर लोगे, ये करवाने के बाद कर ही सकते हो। अरे यस या नो? यस तो बहुत तेज आई। अरे यस के नो? वाह क्या बात है, हॉल गूंज उठा भैया आपका ना, क्या ही बात है। आप सुस्त से कैसे हो जाते हो लास्ट क्लास में? कि भूख भाग लाग जाता नहीं टाइम, नींद में लग जाए? वाह क्या बात है। अरे क्लास से पहले या क्लास के दौरान? हाँ क्लास के दौरान अंदर आ रही है तो गलत है ना। हाँ सोना नहीं है, शाबाश। नामकरण करो अपना अपना। देखो आपको ऐसे धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा मामला, क्योंकि अभी तक फंक्शनल ग्रुप नहीं आए हैं। जो आपके परीक्षा में जहां से प्रश्न आना है ना, वो तो अभी तक नामकरण अपने ने किया नहीं है। इतने दिन से सिर्फ बेसिक चल रहा है यूपीसी का। हाँ शाबाश, एक दूसरे का ट्राई करेंगे और चेक करेंगे। चलिए भी कर लिया होगा, इतना तो टाइम ही नहीं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे CH3, ये रहा जी CH2। अब जिनका नहीं हुआ वो देख ले, जिनका नहीं हुआ वो आराम से देख ले आप। ये यहाँ पे लगेगा CS, सर इसकी जगह क्या माने? CH3 माने। इसकी जगह क्या माने? CH3। और सर यहाँ पे क्या माने? यहाँ पे CH, और इसकी जगह C2H5, और इसकी जगह CH3। मुझे लगता है कि सारा का सारा जो कंपाउंड था वो ओपन कर दिया। क्या कर दिया? ओपन कर दिया। अब बारी आती है किसकी? चेन सिलेक्ट करने। किसकी भाई? चेन सिलेक्ट। और चेन सिलेक्ट वो करनी है जो लंबी हो। क्या करनी है? लंबी हो। और लंबी के साथ साथ प्रतिस्थापी समूह भी क्या लगे हों? ज्यादा लगे हों। तो चलो नंबरिंग कर देते हैं स्टार्ट। किधर से करें भाई नंबरिंग? क्या इस एथिल को आपने चेन में काउंट किया? हाँ यदि किया काउंट तो बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि सर इधर जाने पर सिर्फ एक कार्बन है, और सर इधर एथिल की तरफ जाते हैं तो 2 कार्बन मिलते हैं, तो हमें एथिल की तरफ जाना ही जाना है। हाँ यहाँ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इसके आगे सर 2 है, हमें 2 की तरफ जाना पड़ेगा, 1 की तरफ नहीं जा सकते, वरना चेन छोटी हो जाएगी। तो नंबरिंग क्या बनी भाई?
नंबरिंग किधर से करें, इधर से करें 1 और 2, इसके करें 1 2, ये करें 3, तो ये कितने नंबर पे आया 3 पे। इधर से करें 1 2 और 3, तो ये कितने नंबर पे आया 3 पे। सर अब नंबरिंग किधर से ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ 3 और ये रहा ब्यूट पेंट और एक्स, आगे बात समझ में। चलिए और ये कितने नंबर पे लगा भाई मैथिल, 3 नंबर पे। ये मैथिल कितने नंबर पे लगा 4, तो लिख दें क्या 3 4 डाई मैथिल और हेक्सेन। क्या ऐसा किया आपने, यदि ऐसा किया तो बहुत बढ़िया किया, यदि ऐसा किया तो बहुत बढ़िया किया, है ना। अब हाँ उनका कुछ नहीं किया जा सकता सर, 1 2 3 4 5, है ना, अल्फाबेट के हिसाब से किया, इसको मिले 2 नंबर और इसको मिले 3 नंबर, तो सर इसका नामकरण हो गया 2 एथिल 3 मैथिल और पेंटेन, तो वो गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें हमने लॉन्गेस्ट चेन को नजरअंदाज कर दिया। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ध्यान रखेंगे भाई, शाबाश। हो गया भी नामकरण ऐसा। चलिए अब अपने क्या कर लेते हैं, जो हमारी शीट के अंदर जो भी नामकरण दे रखे हैं हम उनको क्या कर लेते हैं, उन सभी का नामकरण कर लेते हैं बारी बारी से, शाबाश। अच्छा कर लिया क्या सभी ने इसका नामकरण, मुझे लगता है कि पहला तो अपनों ने कर ही लिया था और पहला कर भी रखा है। चलिए आगे वाले का, यहाँ पे क्या लगाएंगे CH3, बिना टाइम वेस्ट किए CH2 CH2 CH2। अब जहां किसी को समझ में ना आए ना भी ये ग्रुप सर क्यों लगा रहे हो, वहां हाथ खड़ा कर देना, पूछ लेना भाई। यहाँ पर भी क्या लगेगा CH2 और यहाँ पे CH3, शाबाश। कितने कार्बन हो गए, 7 हो गए। नंबरिंग किधर से करें सर, नॉर्मल चेन है कहीं से भी कर दो, ये लो मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट एक्स और हेप्ट, और हेप्ट के बाद में क्या आएगा हेप्टेन, क्या लगेगा एन, तो क्या बना हेप्टेन। हो गया सबका, साथ के साथ लिखते जाएंगे, शाबाश। आगे वाले की नंबरिंग करेंगे। अच्छा पहले तो वो लगाओ, ग्रुप लगाओ सारे। यहाँ पे क्या लगेगा CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH लगेगा, क्या लगेगा CH। हमेशा ध्यान रखना इस कोने के पास एक कार्बन है और इस कार्बन के साथ एक बंद और 2 बंद, कितने लग गए 3, कितने की कमी है 1 की, तो बस एक कार्बन के साथ 1 लगा दो। इसके साथ 2 तो है, कितनी कमी 2 की, 2 लगा दो। इस कार्बन के साथ 2 लगे हुए, कितने की कमी 2 की कमी, तो 2 लगा दो। और इसके साथ भी वैसा ही करो, इसके साथ भी वैसा ही करो, और इसके पास कितने की कमी 3 की कमी, तो क्या लगा दो 3 लगा दो, 3 हाइड्रोजन लगा दो। आई बात समझ में। चलिए अब सर हमारे पास ये एल्केन नहीं है, ये क्या है, अरे ये एल्केन नहीं है, ये क्या है सर एल्कीन है, क्योंकि इसमें क्या बंद नजर आ रहा है डबल बंद। नंबरिंग कहाँ से करें, जिधर से डबल बंद को कम से कम अंक मिले। ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो क्या बना, अरे क्या बना 9 का, 9 के लिए क्या होता है रूट वर्ड नॉन होता है ना, कितने पे लगा 3 पे, तो क्या हम ऐसे लिखते हैं क्या नॉन 3 इन, सही रहेगा। अच्छा और कैसे लिख सकते हैं, अभी अभी एक फॉर्मेट किया था पहले, इसको और कैसे लिख सकते हैं 3 नोनीन, हाँ शाबाश, ऐसा लिख सकते हैं भाई 3 नोनीन, भैया को नानी याद आ गई नोनीन, ऐसा भी लिख सकते हैं। कहीं सर ये कहाँ से आ गया, ये तो ऐसा तो था ही नहीं, तो ऐसा हो सकता है, पर जब भी आपको ऐसा नामकरण देगा तो हो सकता है इतनी लंबी चेन नहीं दे, इतनी लंबी चेन नहीं दे, है ना। अरे अपने कौन सा नाम थोड़ी लिखना है वहां पे तो नाम हमें पहचानना है, और पहचानने में मुझे लग रहा है कि लिखने से ज्यादा समस्या है। कैसे, क्योंकि सर वहां पे जो पहला पहला नाम मिलेगा ना, जैसा जैसा हम सोचते जाएंगे वो पहला ऑप्शन मैच करता जाएगा और मैच करता जाएगा, मैच करता जाएगा, फिर दूसरे वाला देखेंगे सर दूसरा भी नाम के अकॉर्डिंग मैच करेगा, लेकिन वहां पर कौन सा सही होगा, जो IUPAC के अकॉर्डिंग सही है। कौन सा IUPAC के अकॉर्डिंग सही है, जो नियमों का पालन करता हो, हमें वही करना है। आई बात समझ में। चलिए अच्छा इसको कैसे करें भाई, कर लिया होगा बिना टाइम लगाए, 1 2 3 सॉरी 4 5 6 और 7। अब बार बार CH2 CH3 ये लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ इसको लगाने की जरूरत है। ये जो ग्रुप है हमारे पास क्या है, मैथिल है सर। जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है
मैथिल होता है। तो लगाओ नंबरिंग, शाबाश। किधर से करें? ट्रिपल बंद को नंबरिंग दें या इधर से नंबरिंग दें? अरे ये तो कार्बन लगाए हैं, कहां से? इसको नंबरिंग कम दें, किसको? इसको नंबरिंग कम देंगे। अच्छा, अब यदि कई इसको ये ऐसा समझ रहे हैं ना तो गलत समझ रहे हैं भाई। ये कार्बन की नंबरिंग लगाई हुई है, सॉरी कार्बन लगाए हुए हैं। ये कहां गया? अरे वो कहां गया? नाराज हो गया क्या? स्लाइड का बोर्ड कट गया क्या? ऐसा कैसे होता है? ऐसे हो जाता है क्या? स्लाइड ही डिलीट होगी? उसका बैकग्राउंड डिलीट हो गया? एक मिनट, ये बस ये फॉर्मूला सही लगाया इसने। इंडो कर लो अपने आप ही, शाबाश। अरे हमें तो यही चाहिए और हम ऐसा साफ ही चाह रहे थे और साफ ही मिल गया। चलो, ये तो कौन सा ग्रुप है? मैथिल है। नंबरिंग किधर से करें? शाबाश, कार्बन की। सर ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से। क्यों? क्योंकि सर जब भी प्रतिस्थापी और डबल बंद या ट्रिपल बंद आ जाए तो प्रायोरिटी किसको? ट्रिपल बंद। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 और 7। रूट वर्ड क्या बना? हेप्ट बना। रूट वर्ड क्या बना? हेप्ट बना। तो हेप्ट लगा दो, शाबाश। हेप्ट लगा दिया अभी। अच्छा, इसके बाद में जो इसका प्रीफिक्स है वो कौन सा है? सर मैथिल लगा है। कितने नंबर पे? शाबाश, 5 पे। तो क्या लिखें? 5 मैथिल हेक्स, सॉरी हेप्ट। और ये कितने नंबर पे? 3 पे। कितने पे? 3 पे। तो लिखते हैं क्या? हेप्ट 3 आइन। लिख सकते हैं ऐसा? अरे कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे? 5 मैथिल 3 हेप्टाइन। 3 हेप्टाइन, ये वाला 3 इसके आगे लगा के भी लिख सकते हैं अपने। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऐसा आपको नामकरण में मिलेगा, आप खुद से ऐसा लिखोगे। चलिए इसके बाद में आगे और करते हैं। चलिए, यही है क्या आपके पास? अरे यही है क्या? अरे हाँ या ना बोल जाया करो। ये वाला नहीं है? ये वाला पहले, ये हो गया? हाँ, ये अभी अभी हो गया। ठीक है, इसको करना है क्या? चलिए इसको करें, शाबाश। सबसे पहले जहाँ जहाँ पे जो जो मिस है वो लगा दो। CH3 CH2, यहाँ पे CH CH CH3 CH CH2 और CH। यहाँ तक ऐसा किसी को लगाने पर कोई एतराज? कोई एतराज नहीं है, सबको समझ में आ गया? हाँ जी, इधर कोई एतराज नहीं है। चलिए, इसके बाद में ये कितने नंबर पे है और ये कितने नंबर पे है, इसकी पहचान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अल्फाबेटिकली क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर अब हमारे पास एल्केन है, एल्कीन नहीं है। क्या है? एल्केन। तो बी पहले आता है या सी पहले आता है? बहुत नजदीक के ऑप्शन है, बताइए। अरे बी पहले आता है कि सी? बी पहले आता है, शुक्र, वरना आजकल कुछ अलग ही चल रहा है। चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। शाबाश, क्या हो गया? 7। अच्छा, कितने पे लगा ब्रोमो? 3 पे लगा। क्लोरो कितने पे लगा? सर 5 पे लगा। तो नामकरण हो जाएगा क्या? 3 ब्रोमो 5 क्लोरो और क्या है 7 का? हेप्ट और हेप्टेन है क्या? ये लो सर, हेप्टेन। 4 मैथ लगा देना, 3। अच्छा, एक और है क्या? तो ट्राई है ये, आप कैसे कैसे? अच्छा, 4 मैथिल भी है क्या? अच्छा, वो तो इसके बाद में आता ही है क्या? हाँ, 4 मैथिल। शाबाश। अब क्या लगाएंगे? हेप्टेन। अब क्या लगाएंगे? हेप्टेन। ये लो, नामकरण हो गया पूरा। अरे ये भी था ना मैथिल? हाँ, कहीं कहेंगे सर मैथिल कहाँ से आ गया? ठीक है भाई। अरे ऐसा नाम कर लोगे ना, बिल्कुल सिंपल से सिंपल चले हैं। उसमें पहले ए ग्रुप लगाया, फिर उसमें एक जैसे 2 लगाए, फिर हमने 2 ऐसे लगाए जो अलग अलग थे, अल्फाबेटिकली वो अलग अलग ग्रुप में आ रहे थे। अब हम धीरे 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 जितने भी ग्रुप लाए हैं उन सभी को मिक्स करते जा रहे हैं। किसको? डबल बंद को, ट्रिपल बंद को, और जितने भी प्रतिस्थापी थे उन सभी प्रतिस्थापियों को क्या कर रहे हैं? मिक्स करके ही फॉर्मूला बना रहे हैं और उसका क्या कर रहे हैं? नामकरण कर रहे हैं। आई बात समझ में? जहां तक किसी को कोई किंतु परंतु भाई? अरे हो जाएगा यहाँ तक?
चलिए आगे बढ़े। चलिए भी इतने थे क्या नामकरण आपके पास? अरे नामकरण इतना ही था क्या? चलिए यहाँ से एक और करेंगे, ये आपके पास होमवर्क ऐसा ही थोड़ी था, और भी थे वो, और थे, इतने क्यों है? ये यहाँ शीट गायब है ये तो, एक मिनट, शायद शायद अपने स्लाइड मिस कर रहे हैं। एक एक ये क्या बीच में कोई स्लाइड मिस कर रहे हैं? हो सकता है कि स्लाइड नहीं मिस कर ले, शायद बीच में गायब हो, शायद स्लाइड ही मिस है बीच में। चलिए सीट दीजिए, आपको एक जना को सीट दीजिए। हाँ है ना ये। चलिए कहाँ तक हो गया भाई? एक साइड पूरा हो गया क्या? चलिए हाँ, अब इसको नोट करते जाएंगे साथ के साथ। आपके पास तो है ही, नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शाबाश। चलिए भी, हाँ जी, अगला नामकरण है हमारे पास कुछ ऐसा और ऐसा। मुझे लगता है इसका नामकरण हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैसे? CH3 CH2, यहाँ पे CH2 और ये CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH। चलिए भी नामकरण करिए। क्या उस एथिल ग्रुप की तरफ जाना चाहिए हमें? क्या नंबरिंग की लॉन्गेस्ट चेन करते वक्त क्या हम ऊपर चले जाएं क्या? ऊपर का मतलब है इधर से इधर। हाँ इतना जल्दी तो, हाँ अब फिर नीचे भी तो नहीं जाना है। हाँ ऊपर भी नहीं जाना, नीचे भी नहीं जाना। अरे इस चेन में यहाँ से नंबरिंग करते ऊपर जाना है या यहाँ से नंबरिंग करते नीचे आना है? नीचे जाना। ऊपर क्यों नहीं जा सकते? अरे जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? अरे काउंट करो, नंबरिंग वही आएगी, आप जाओगे तो भी। सर इधर जाने पे 2 कार्बन मिल रहे, इधर जाने पे 2 कार्बन मिल रहे, इधर भी जाओ आपको एथिल लगा हुआ कहाँ नजर आएगा? 3 नंबर पे नजर आएगा, चाहे उधर से चलो चाहे इधर से चलो। अच्छा और कोई ग्रुप नजर आ रहा है कि इसमें? नहीं आ रहा, तो चलिए भाई यहाँ से कर लेते हैं। कईयों को एतराज है तो यहाँ से कर लेते हैं। शाबाश। 1 2 और 3 और 4 5 और 6 कितना बना? एक्स बना भी। अरे क्या बना? एक्स बना। और ये कितने नंबर पे है? 3 पे, तो क्या बना? 3 एथिल हेक्सेन। क्या बना? हेक्सेन। नामकरण हो गया। बस इतना ही काम था इसका। हाँ जी आगे वाला भी आसान ही है, ये लो यही कर लेते हैं। कितने हैं भाई याद करो? 1 2 3 और 4। सर 4 के लिए तो होता है ब्यूट, और सभी में एकल बंदा तो क्या लगा दें? ब्यूटेन। क्या लगा दें? ब्यूटेन। अरे आसान है कि नहीं है? ये तो आसान ही है। अच्छा आगे वाला करिए। कहेंगे सर आसान आसान है, बिल्कुल आसान ही है सब कुछ। अच्छा इसको कैसे करें भाई? ये आपके पास T नजर आ रहा है ना? हाँ शाबाश। क्या है भाई? सर नंबरिंग करो इसकी। अब कहीं घबरा मत जाना। हाँ ये भी ध्यान रखना, कहीं सर इसको आपने ज्यादा लंबा बनाया है तो इसमें कार्बन 2 3 लगा दें क्या? 2 3 नहीं लगाने हैं, जब तक नहीं रुके तब तक एक ही लगाना है। आई बात समझ में? हाँ कईयों का ये है सिस्टम थोड़ा, गुरु जी वो थोड़ा मोटा हो रहे हैं, मैं 2 लगा दिया। इसमें देखिए शाबाश, यहाँ पे क्या लगाए भाई? CH3। यहाँ पर भी कार्बन है और इस कार्बन के साथ कितने अच्छे हैं? 1। यहाँ पर भी कार्बन है 3 और यहाँ पर नंबरिंग करो 1 2 और 3, इधर से भी करो तो क्या बना? 2 मैथिल प्रोपेन। तो क्या बना? प्रोपेन। अरे क्या बना? प्रोपेन। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए है ना, जाने वाले को कौन रोक सकता है? सर अक्सर बताए थे ना। हाँ वो सीरियस हो गया क्या? चलिए ये रहा एक्स हमारे पास। आपको इंग्लिश में ऐसा नाम आएगा कि इंग्लिश के इस अल्फाबेट का IUPAC नामकरण करें, तो आपके पास आया एक्स का, करो नामकरण। शाबाश। अरे ये कार्बनिक यौगिक है, हाँ एक्स फॉर्म में है, एक्स आकृति बनी हुई है इसकी, तो यहाँ पे क्या लगाया भाई? CH3। इस कार्बन के पास कोई H लगा है कि नहीं लगा?
इस कार्बन के साथ कोई H लगाना, हाइड्रोजन लगाना है या नहीं लगाना? क्यों नहीं लगाना? क्योंकि इसकी संयोजकता ऑलरेडी पूरी है सर, 1 2 3 और 4। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे नंबर कितने नंबर की चेन बनी? 3 की, 1 2 3। सर ऐसा नहीं बनाएंगे, हमने तो ऐसा बनाया है 1 2 और 3। नहीं करना है सर, पसंद को नहीं आयो। 1 2 3 कैसे लगाओ? आपको कैसे भी लगाओ, आपको बीच वाले 2 नंबर कार्बन पर ही 2 मेथिल ग्रुप नजर आएंगे। इसलिए तो कहते हैं कि IUPAC में कभी भी गड़बड़ नहीं होती। आप नंबरिंग जब भी ऐसा आ जाए तो आसान से आसान नंबरिंग करो, सब कुछ देखने के बाद में 1 2 और 3। अरे सारी स्थितियां देखनी है एक बार नंबरिंग करके, कहीं कम ज्यादा तो नहीं आ रही। फिर उसके बाद में बिल्कुल नॉर्मल वाली नंबरिंग रखो। उसके बाद में मेथिल ग्रुप कितने पे लगा हुआ है? 2 पे लगा है, 2 2 डाई मेथिल। आगे बोलो, शाबाश, आगे बोलो, प्रोपेन। अरे आवाज आनी चाहिए, क्या? प्रोपेन। नामकरण हो गया क्या? बस। अच्छा, एक हमारे पास आ गया, एक बड़ा सा आ गया, स्वास्तिक है कि क्या बोलते हैं इसको? साग। अच्छा हाँ, ये ट्रेंड है ना नई गाड़ी पे, ऐसा मतलब वो पगलिया लगाने वाला सिस्टम और वो सब कुछ होता है ना। चलिए, अच्छा नंबरिंग सबसे पहले तो अब इसको ओपन करके लिखो, शाबाश। यहाँ क्या लिखे? CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाए क्या? शाबाश, सीख गए भाई। CH2 और CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे। अब यहाँ पे बताओ, अच्छा यहाँ बताओ सर, CH2 CH3 खेल खेल के सर बोर हो रहे हैं अब ना? नहीं हो रहे, आराम से होएगा। इसमें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड मामला होता जाएगा तो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। कैसे? चलिए भाई, अच्छा कितने नंबर की चेन बनेगी हाईएस्ट? ऐसी नंबरिंग, ऐसी चेन को सिलेक्ट करना है ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, और उस चेन को सिलेक्ट करने पर प्रतिस्थापी ज्यादा से ज्यादा है ना। कुछ चेन ऐसी होती है जिसमें लगभग एक ही फॉर्मेट आता है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिनमें 2 प्रकार की चेन आती है और 2 प्रकार के समूह लगे हुए नजर आते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, तो यहाँ तो सिंपल ही है, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 और 5। ये कौन सा ग्रुप नजर आ रहा है? एथिल। ये कौन सा ग्रुप नजर आ रहा है? एथिल। आगे ना 2, शाबाश। तो क्या क्या लगा दिया? क्या बना? 3 3 कोमा लगाना बेटा, 3 3 डाई एथिल। एथिल के बाद में रूट वर्ड पेंटेन बना। क्या बना? पेंटेन, है ना। एन लगा दिया रूट वर्ड के साथ में, तो क्या बन गया? पेंटेन। इसका नामकरण आसान है ना। चलिए अब होमवर्क लिखेंगे। क्या लिखेंगे? होमवर्क लिखेंगे। होमवर्क लिखेंगे और अल्फाबेट का, अंग्रेजी वर्णमाला का क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। खुद करोगे? किसका? हाँ, सी का नामकरण कर लिया क्या आपने? अरे सी का कर लिया? अरे कर लिया, लेकिन वो किस फॉर्म में था? एन फॉर्म में था। वो किस फॉर्म में था? एन फॉर्म में था। ये किस फॉर्म में है? सी। शाबाश। और सी के बाद में? शाबाश। ई का करोगे? ई के बाद में? अरे लिखने हैं, ये प्रश्न है। इसका नामकरण करोगे घर पे जाके, इसका करोगे, एफ का करोगे, शाबाश। और ये लो, जी का करोगे, हाँ, एच का करोगे, आई का करोगे, और जे का करोगे, और के का करोगे। अरे आसान है। आपको कुछ अल्फाबेट ऐसे नजर आएंगे जिनके नाम हमेशा ही एक जैसे आएंगे। जैसे आपने इसको पहचान लिया ना, कैसा? सी। और अभी अभी किया था किसका? एन का। एन और सी का क्या आता है? एक जैसा नाम आता है IUPAC में। आई बात समझ में? चलिए, यहां तक कर लिया होगा अभी सबने? अरे यहां तक कर लिया क्या? चलिए, हाँ जेड का कर लेना है, लास्ट वाले का तो कर ही लेना। बाकी और भी आपको कुछ लगे तो कर लोगे। क्या कर लोगे? जेड ब्यूटेन है। हाँ, इसका मतलब है कि ब्यूटेन के बहुत सारे नाम अल्फाबेट के हिसाब से रखे जा सकते हैं, यही मतलब है ना। यदि आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा समूह है जो ब्यूटेन नाम दर्शाता है, तो आपको नामकरण आएगा तभी आप वो प्रश्न कर पाओगे, वरना नामकरण
कौन सा, Z हो गया, C हो गया, N हो गया। आई बात समझ में? चलिए आप कैसे क्या कर रहे हो, बैग बंद कर रहे हो, क्यों? आप बस पे जाते हो? आप तो इतने इधर से आ रहे थे ना, इधर से को बस जाती है क्या? हाँ आप जाओ फिर, आप 10 मिनट बैठोगे, अभी भागना नहीं, 10 मिनट बैठो। हाँ इसका नामकरण भाई आप होमवर्क के रूप में करोगे, और कल हो सकता है कि 5 मिनट में चेक भी कर दे सबका। कल का मतलब परसों, स्कूल में सुना नहीं क्या? हाँ फिर स्कूल गए नहीं आप, संडे को। आप बताओ टेस्ट लें क्या? बस बस इतना बहुत पता लग गया हमें टेस्ट लेने की नहीं लेना, है ना? टेस्ट की तो आवाज ही आई, बहुत गूंज की आई, सर टेस्ट है ले लो। अच्छा यदि हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप हो, उसका नामकरण भी किया जा सकता है क्या? कोई अपनी कॉपी निकालोगे, बंद नहीं करोगे, 10 मिनट पढ़े अभी। CH2 और COH, शाबाश। ये लो जी, हमारे पास एक नया नाम आ गया, ऐसा कार्बनिक यौगिक, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या लगा हुआ हो, अरे जिसमें क्या लगा हो, फंक्शनल ग्रुप लगा, क्या लगा हो, फंक्शनल ग्रुप लगा हो, है ना? कल डीपीपी में ऐसा नाम मिलेगा आपको, इसलिए करवा रहे हैं एक दो, उसके बाद में कल अपने इसको और भी कंटिन्यू कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे। चलिए हाँ इसमें आगे देखिए, शाबाश। इसमें क्या इस कार्बन को काउंट करना है भाई? अरे चेन में क्या इस कार्बन को काउंट करना है क्या? नहीं करना? हाँ यदि कोई कह रहा है नहीं करना, तो ऐसा अभी नामकरण अपने सीखा नहीं, इसको काउंट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, करके क्या करते हैं, उसको छोटा मत समझो। हाँ ऐसा हुआ ना, छोटा बॉम्ब और बड़ा धमाका, ये अक्सर होता है, ध्यान कर लेना। चलिए इसको साथ में काउंट करते हैं, सुनेंगे भाई, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं भाई। कोई भी हमारे पास ऐसा ऐसा ग्रुप लगा हुआ आ जाए, जैसे मान लिया XYZ, ये कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, हमें नहीं पता कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कोई सा कितने किए, 1 से 15 तक किए थे अपनों ने, जिसमें से लगभग 1 से 13 तक तो हमें अच्छे से काम आने वाले हैं, है ना? और वो अच्छे से याद भी किए थे। 2 अम्ली, 4 बेटे, उल्टी सीधी बातें करते हैं, एक के 47 चलाते हैं, मसला सुलझाते हैं, फिर क्या करते हैं, अल्कोहल कहते हैं, और फिर किसको इमेजिनेशन करते हैं, अमीन का, फिर उसको क्या बोलते हैं, इथे हेलो, यही काम किया था ना, बस वो सारे काम आने वाले हैं। अब देखिए यदि इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो, क्या हो, कार्बन हो, तो उस कार्बन को नंबरिंग हमेशा 1 नंबर देते हैं, क्या देते हैं, 1 नंबर देते हैं। सिर्फ एक अपवाद है, और वो है कीटोन। कौन सा भाई अपवाद है? कीटोन। कीटोन में कार्बन होते हुए भी कभी भी इसको 1 नंबर नहीं मिलता। ऐसा प्रश्न आ सकता है आपके कि IUPAC में फंक्शनल ग्रुप में ऐसा कौन सा क्रियात्मक समूह है जिसमें नंबरिंग कार्बन होते हुए भी 1 नहीं दी जा सकती? तो वो कौन सा है? कीटोन ग्रुप है, ध्यान करना। क्यों? क्योंकि कीटोन या तो आएगा 2 पे, या फिर उसके बाद में अधिक से अधिक संख्या पर वो आ सकता है, यदि लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास प्राप्त हो। तो हम एक ऐसा यदि हो जाए, जैसे अभी अभी आप पढ़ोगे कौन सा, COCl, तो इस कार्बन को नंबरिंग दोगे क्या? बिल्कुल देंगे। देखिए शाबाश, एक तो सर इसको नंबरिंग देंगे हमारे पास इस कार्बन को, एक सर हमारे पढ़ रखा है एस्टर वाला, इसको नंबरिंग भी देंगे इस कार्बन को, शाबाश, और एक हमारे पास CHO पढ़ेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि इसको 1 नंबर नहीं देना, और इसको आएगा भी नंबरिंग, आएगा ही नहीं, नंबरिंग आएगी नहीं इसकी। जब आप नामकरण सीख जाओगे, नामकरण करना, तब कभी भी इसको 1 नंबर नहीं देते, ये देख लेना चाहिए इसके बाद में। चलिए और भी कोई है क्या कार्बन वाला? हाँ बिल्कुल है, COCl, CONH2 अमाइड वाला। अरे बहुत सारे ग्रुप थे ना कार्बन वाले, इन सभी कार्बन में से प्रत्येक कार्बन को क्या नंबर देना है? 1 नंबर देना। किसको छोड़कर? कीटोन को छोड़कर। किसको छोड़कर? कीटोन को छोड़कर। अच्छा COC नहीं, वो क्लोरीन है, इसीलिए तो ऑयल क्लोराइड कहा था। क्लोरीन से तो क्लोराइड बना। अरे ये जो है ना आपका COCl, तो ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? Cl होता है ना, ये ध्यान करना। इसलिए तो अपने कभी कभी बार क्लोरो लगा रहे थे, उसको कार्बन थोड़ी ना काउंट कर रहे थे। यहाँ पर वैसा ही किस किस को 1 नंबर है? COOH को, शाबाश। और एक हमारे पास एनहाइड्राइड आएगा, उसको भी, और एक हमारे पास COR, और एक कौन सा आएगा? COCl, CONH2, और एक कौन सा था? CHO।
कौन सा भाई, CHO। क्या कीटोन को 1 नंबर देंगे, CO, हाँ COX, यही रहा COX एलाइड, इसी का तो फॉर्मूला लिखा है, इसी को लिखा है। इस X की जगह क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। यहाँ पे Br लगा सकते हो, यहाँ पे I लगा सकते हो ना। हाँ ये वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, शाबाश, कम से कम पहचान तो किया, अच्छी बात है। चलिए, और किसको 1 नंबर नहीं देंगे, कीटोन को, ये कभी भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 1 नंबर पे आता ही नहीं है। ये हमारे पास कोई कार्बन की श्रृंखला है, ये लो जी, ये रहा CH3 और ये रहा CH3, ये कितने नंबर पे आया, 2 पे। हमेशा 2 नंबर पे आएगा, हमेशा 3 नंबर पे आ सकता है, 4 पे आ सकता है, 5 पे आ सकता है, लेकिन कभी भी ये 1 नंबर पर नहीं आ सकता। आई बात समझ में। बाकी ग्रुप आ सकते हैं, कैसे, शाबाश, ये बेसिक है इस नामकरण का। जब IUPAC में जब फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं तो उसका, जैसे हमारे पास एक कार्बन ये रहा CH3, CH2 और COOH। अब कहेंगे सर ऐसा नहीं है, हम तो ऐसा करेंगे। अब लगाओ, अब बताओ कितने नंबर पे आया फंक्शनल ग्रुप, कितने नंबर पे आया। अरे नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले, उसके बाद में डबल बंद को, उसके बाद में ट्रिपल बंद को, और सबसे लास्ट सब्स्टिट्यूट को। ये क्या था, इसको सबसे कम नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें या उधर से, इधर से करें। तो 1 2, अब आगे चले या इधर आए, सर किधर भी चलो, हमारे पास सिर्फ एक ही कार्बन आने वाला है। तो ये लो जी, सिंपल से सिंपल चेन थी, तो ये क्या लगा आया 2 पे, 2 मैथिल और 3 कार्बन के लिए प्रोप, और इसका अनुलग्न, शाबाश, ओइक अम्ल। तो क्या बना, 2 मैथिल प्रोप 1 ओइक अम्ल, है ना। बस नामकरण हो गया, आसान है, इसका नामकरण करो, शाबाश। कितने पे भाई, 2 मैथिल, और इसके बाद में प्रोप, शाबाश, प्रोप के बाद कितने नंबर पे, 1 पे, इसका अनुलग्न ओइक अम्ल। क्या सा अम्ल है, ओइक अम्ल। अब इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो कैसे, 2 मैथिल प्रोपेनोइक अम्ल। कौन सा, प्रोपेनोइक। क्यों, क्योंकि सर जब भी ऐसा ग्रुप आ जाए जिसमें कार्बन हो और उस कार्बन को नंबरिंग 1 मिले, तब कभी भी ये लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा लिखते हो तो भी सही है, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा नहीं। एनसीईआरटी में आपके ऐसा स्पष्ट रूप से लिख रखा है, 2 मैथिल प्रोपेनोइक। ऐसा लिखना और भी सही रहेगा। आई बात समझ में यहाँ तक। और जब 1 हो, फंक्शनल ग्रुप कितने हो, 1 हो, संख्या में कितना हो, 1, तो उस 1 का हमेशा क्या लगता है, अनुलग्न लगता है। और इसीलिए तो मैं बार बार यहाँ पे कैसेट बजा रहे थे अपने कि अनुलग्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहा था ना। हाँ, यदि 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुआ है जाए किसी चेन के अंदर, तो एक को तो नंबरिंग दे देंगे, दूसरे को नंबरिंग नहीं देंगे, दूसरे को नंबरिंग नहीं देंगे। तब यहाँ पे गड़बड़ होगा थोड़ा सा। जब एक जैसे 2 आ जाए तो दोनों कार्बन को नंबरिंग देते हैं। जब COOH यहाँ पे आ गया और COOH यहाँ पर आ जाए, तब हम किसी एक को छोड़ नहीं सकते। जब दोनों एक जैसे आ जाएं, दोनों कार्बनों को नंबरिंग दो, और दोनों के लिए क्या लगा दो, जितने नंबर पे है डाइओइक अम्ल लगा दो। हाँ, एक ग्रुप तो ये आ गया, एक फंक्शनल ग्रुप कोई और आ जाए इसका जैसा ना आए, जैसे अल्कोहल आ जाए, सल्फोनिक आ जाए, और चाहे आपके पास में कोई भी अमाइड ग्रुप आ जाए, साइनाइड आ जाए, आइसोसाइनाइड आ जाए, कीटोन आ जाए, एल्डिहाइड आ जाए, किसके बाद, इसके बाद। तो नंबरिंग तो प्रायोरिटी तो हम सीरीज के अकॉर्डिंग मेन फंक्शनल ग्रुप किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, क्योंकि ये उस प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर आता है। तब इसका क्या लगेगा, अनुलग्न। और बाकी जो जिनको चेन में सिलेक्ट नहीं किया, अब उनका क्या लगेगा, पूर्व लगन लगेगा। और पूर्व लगन हमेशा ही किस नाम से, रूट नाम से पहले लिखे जाते हैं। यानी अब वो जो फंक्शनल ग्रुप थे, इस डोमिनेट फंक्शनल ग्रुप आने के कारण अब वो फंक्शनल ग्रुप का काम नहीं करेंगे, वो किसका काम करेंगे, प्रतिस्थापी का काम करेंगे। किसका स्थान काम करेंगे, प्रतिस्थापी का। एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद में आपको देखिए 2 वाला कैसे सीन होता है। जैसे अभी शाबाश, CH3 CH2 CH, और हाँ सिंपली ले लेते हैं COOH और CH2, और ये लो, इसका नामकरण करें, शाबाश।
सबसे पहले तो हमें क्या इस कार्बन को काउंट करना है क्या चेन में? अच्छा, तो ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है, अरे ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या इनमें द्वंद्वता पैदा नहीं होगी क्या कि नहीं नंबरिंग मेरी तरफ से करो, ये कह रहा नहीं मैं ही फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग मेरी तरफ से करो। फिर इन दोनों के बीच में क्या समझौता कि मैं प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता हूं तो नंबरिंग मेरे से स्टार्ट होगी। कहां से? मेरे से स्टार्ट होगी, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट 1 2 और 3। अब बताओ कहां जाना चाहिए? क्या इसको नंबरिंग देनी चाहिए कार्बन को? नहीं देनी चाहिए। इसको नंबरिंग कब देते हैं इस कार्बन को? जब वही ग्रुप यहां लगा होता, तब हम इसको नंबरिंग देना बनता था, जब एक जैसे आ जाए। फिर हम किसी एक को नहीं छोड़ सकते थे, क्यों? दोनों समान प्रभाव रखते। अब तो इनका प्रभाव अलग अलग है। अरे 7वां तो साइनाइड है और पहला तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, 1 और 7 का अंतर है, तो इसको नंबरिंग नहीं जाएगी। नंबरिंग आगे चेन में बढ़ जाएगी तो क्या हो गया? 4 आ गया। अच्छा, क्या अब ये फंक्शनल ग्रुप रहा? ये अब फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, क्योंकि इसको नंबरिंग नहीं मिल पाई। हाँ, ये क्या हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप है क्या? यस सर, क्योंकि प्रायोरिटी में सबसे पहले आया है, तो उसको गोला मार टिक मार करने के बाद में क्या लिखोगे? मेन फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा चेन में उसके जैसा नहीं, उसके अलावा कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगाओ, चाहे 1 लगाओ, चाहे 2 लगे हों, चाहे 3 लगे हों, उनको नंबरिंग नहीं देनी, और वो कभी भी फंक्शनल ग्रुप का काम नहीं करेंगे। वो किसका काम करेंगे? तो सर फिर प्रतिस्थापी का काम करेंगे। और सर प्रतिस्थापी के लिए तो हमें पता है कि इस फंक्शनल ग्रुप का क्या लगता है? पूर्व लगन लगता है, इसीलिए करवाए थे पूर्व लगन याद। इसका क्या लगेगा? शाबाश, अनुलगन लगेगा। इसका क्या लगेगा? अनुलगन लगेगा। इतना याद किया था कि नहीं किया था? अच्छा, क्या इतना करने के बाद हम इसका नामकरण कर सकते हैं क्या? चलिए शाबाश। सबसे पहले क्या लिखेंगे? रूट वर्ड लिखो। सबसे पहले रूट वर्ड लिखो। कौन सा है रूट वर्ड? 4 के लिए? अरे 4 के लिए ब्यूट। शाबाश, सबसे पहले रूट वर्ड लिखो। तो ये लो जी ब्यूट, एक बार लिख के छोड़ दो। अब हमारे पास जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका तो लगेगा अनुलगन, और जो हमारे पास प्रतिस्थापी का काम कर रहा है उसका क्या लग गया? पूर्वलगन। इसका पूर्वलगन क्या होता है? ये तो सर साइनाइड है, और साइनाइड का पूर्वलगन साइनो था और इसका अनुलगन नाइट्राइल था। तो पूर्वलगन इसका क्या है? साइनो। कितने नंबर पे? 3 पे। तो लिखो 3 साइनो। शाबाश, 3 साइनो ब्यूट। और 1 ओइक अम्ल है क्या? तो इसको सीधा लिख दें क्या? ब्यूटेनोइक अम्ल। तो और भी बढ़िया हो जाएगा, ब्यूटेनोइक। ये देखो, ये हो गया हमारा नामकरण। जब किसी एक चेन के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तब नामकरण कैसा किया जाता है। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई किंतु परंतु नहीं है। कल को आपके डीपीपी में ये भी 1-2 प्रश्न मिलेगा, जो क्लास में से थोड़ा जल्दी चले गए, हो सकता है कि कल इसका हर्जाना भुगतना पड़े। ठीक है, 5 मिनट से धैर्य से सुने। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी आईयूपीसी को नए कॉन्सेप्ट के साथ, और कोई नया कंपाउंड लेके आएंगे, उसका नए तरीके से नामकरण करेंगे। चलिए भी धन्यवाद।